अब हम इंसानों की जवान बने रहने और अमर होने की सबसे पुरानी इच्छा को डिकोड करेंगे। पिछले 2 दिनों में हमारे पूरे देश में लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या एंटी एजिंग दवाओं और हार्ट अटैक के बीच कोई संबंध है। और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक एक्टर और मॉडल शेफाली जरीवाला का सिर्फ 42 वर्ष की उम्र में 27 जून को अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। जांच में यह पता चला कि शेफाली जरीवाला पिछले कई वर्षों से जवान बने रहने के लिए, अपनी उम्र को रोकने के लिए एंटी एजिंग दवाएं ले रही थी। हालांकि अभी तक उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी नहीं हुई है और हम ये कह भी नहीं सकते कि उनको ये हार्ट अटैक सिर्फ इसलिए आया होगा कि वो एंटी एजिंग दवाएं खा रही थी। लेकिन ऐसा शक है और ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं एंटी एजिंग दवाओं का खाना इसके पीछे कोई बड़ी वजह तो नहीं। पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को उनके घर में विटामिन सी के इंजेक्शंस मिले हैं और ग्लूटाथियोन मिला है। ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल त्वचा को गोरा बनाने के लिए, त्वचा पर आने वाली झुर्रियों को कम करने के लिए और डिटॉक्स के लिए किया जाता है। और मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस दवा से कई बार जानलेवा एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं और लिवर को भी नुकसान हो सकता है। औसतन एक इंसान के शरीर में 30 लाख करोड़ कोशिकाएं होती हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है ये कोशिकाएं कमजोर होने के बाद धीरे धीरे मरने लगती हैं। इसी को बुढ़ापा कहते हैं। और जब आपका शरीर नई कोशिकाओं का निर्माण करना बंद कर देता है या कम कर देता है तो इसी को हम बुढ़ापा कहते हैं। दुनिया में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह हम सब जानते हैं। मृत्यु तो एक न एक दिन आएगी, बुढ़ापा भी आएगा ही, इसे रोक नहीं सकते। इसके बावजूद पूरी दुनिया में बढ़ती उम्र को रोकने के लिए, बुढ़ापे को टालने के लिए और खुद को अमर बनाने के लिए कोशिशें आज से नहीं सदियों से चलती आ रही हैं। वर्ष 2024 में पूरी दुनिया में एंटी एजिंग दवाइयां, सर्जरी और प्रोडक्ट्स का बाजार करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का था और 2033 में यह करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। हमारे देश भारत में एंटी एजिंग का कुल बाजार 2024 में पिछले साल लगभग 21,250 करोड़ रुपए का था और ये 2033 तक करीब 34,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। दुनिया भर के लोग यही चाहते हैं कि वो हमेशा जवान बने रहें। बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। सबकी कोशिश यही होती है कि एक बार जवान होने के बाद उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक रुक जाए, उम्र की जो घड़ी है वो रुक जाए और फिर वो इतनी धीमी हो जाए कि वो हमेशा जवान बने रहें और बुढ़ापे को आगे आगे खिसकाते रहें। और यही वजह है कि दुनिया भर में बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और अरबपति अपना पैसा ऐसे फॉर्मूले को खोजने में लगा रहे हैं जिससे बुढ़ापे और मौत को हराया जा सके। दुनिया के एक बहुत बड़े उद्योगपति और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस, जिनके भी हाल ही में शादी हुई है, उन्होंने अमेरिका की एल्टोस लैब्स नाम की कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और ये कंपनी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स पर रिसर्च कर रही है। इस कंपनी में अब तक 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कैलिको लाइफ साइंसेज नाम से एक बायोटेक कंपनी शुरू की है जो इंसानों की कोशिकाओं पर काम कर रही है, रिसर्च कर रही है और इसमें भी अभी तक लोगों ने हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। खुद को बुढ़ापे से दूर रखने की आपकी इच्छा में बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना भविष्य और अपना फायदा दिख रहा है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने रिसर्च पर इतना पैसा लगाने के बाद कोई फॉर्मूला तैयार कर लिया तो इस बाजार में उनका एकाधिकार हो जाएगा और वो दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा पाएंगे। इंसानों की उम्र बढ़ाने या उन्हें अमर बनाने की कोशिशें 2 चरणों में हो रही हैं। पहला, इंसानों की उम्र को बढ़ाकर 120 या 150 साल तक ले जाने पर आजकल रिसर्च चल रही है। तो इंसान 100, 125, 150 वर्षों तक जी सकें, इस पर रिसर्च हो रही है। दूसरे चरण में कोशिश ये होगी कि इंसानों को अमर ही बना दिया जाए और तब ऐसे लोग हमेशा के लिए बुढ़ापे को अलविदा कह देंगे कि वो बूढ़े होंगे ही नहीं, जवान बने रहेंगे लंबे समय तक। तब ये वो समय होगा जब 70 और 80 साल के जो लोग हैं वो भी जवान दिखेंगे। अमेरिका की एक कंपनी एंथ्रोपिक का दावा है कि वर्ष 2030 तक ही इंसानों की औसत उम्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करीब 150 वर्ष तक पहुंच सकती है। एक और दावा यह किया जा रहा है कि वर्ष 2032 तक एआई की मदद से ऐसे सूक्ष्म रोबोट्स बनाए जा सकते हैं जो सीधे हमारे शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर कर पाएंगे और उन्हें
इन कोशिकाओं को मरने से रोका जा सकेगा, जिससे आपके बुढ़ापे की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी और आप लंबे समय तक जवान रह पाएंगे। बढ़ती उम्र को रोकने की कोशिशें हजारों वर्षों से चलती आ रही हैं। हालांकि रिवर्स एजिंग के एक्सपेरिमेंट्स अक्सर फेल हो जाते हैं या फिर उनके सही नतीजे नहीं मिलते। कई बार ये खतरनाक हो जाते हैं। करीब 2000 साल पहले ऐसा कहा जाता है, चीन में एक राजा हुआ करते थे। वो एक स्पेशल ड्रिंक पीते थे जिसमें पारा मिला होता था। उन्हें भरोसा था कि ऐसा करके वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। हालांकि जहरीला पारा पीने की वजह से 49 वर्ष की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। ये कहानी है। अमेरिका के मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन ने अपने घर में करीब 85 लाख रुपए उस समय के खर्च करके एक ऑक्सीजन चेंबर बनवाया था और वो इस चेंबर में सोया करते थे, नींद लिया करते थे। और तब उन्होंने 150 वर्ष तक जीवित रहने का दावा किया था, कोशिश की थी। हालांकि सिर्फ 50 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। कई बड़े बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज बुढ़ापे को लेकर अपने डर के बारे में अक्सर बताते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो बूढ़े हो गए तो फिर उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा। उनका स्टारडम, उनकी ब्रांड वैल्यू बाजार में घट जाएगी। उनके फैंस उन्हें भूल जाएंगे। इसलिए उनका सुंदर दिखना, जवान दिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो एंटी एजिंग दवाओं का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही नहीं, दूसरे लोग भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिनके पास पैसा है, संसाधन है। और एक उदाहरण आप देखिए, अमेरिका के एक बड़े उद्योगपति हैं ब्रायन जॉनसन। वो हर साल खुद को जवान बनाए रखने के लिए कम से कम 17 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ब्रायन जॉनसन हर दिन 40 सप्लीमेंट्स लेते हैं। उनके खाने पीने से लेकर उनकी नींद की निगरानी रखने तक 30 डॉक्टरों की एक टीम है। उनकी उम्र 47 वर्ष है, लेकिन उनके शरीर की उम्र उनकी वर्तमान उम्र से कम बताई जाती है। और इसे हम रिवर्स एजिंग कहते हैं, जब इंसान जवान होने लगता है, पीछे की तरफ जाने लगता है। उन्होंने अपने शरीर को दोबारा जवान बनाने का दावा किया है और उनके डॉक्टरों के मुताबिक ब्रायन के लंग्स की उम्र 18 साल और उनका जो हार्ट है वो किसी 37 वर्ष के इंसान जैसा है। पर इस कोशिश में कुछ खतरे भी दिखाई देते हैं और हाल ही में उन्होंने बताया कि उनके शरीर में ब्लड शुगर के लेवल में उतार चढ़ाव आ रहा है। उनका हार्ट रेट असामान्य हो रहा है और उनका शरीर जवान होने की बजाय बूढ़ा हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको अमेरिका के एक प्रोफेसर डॉक्टर डेविड फर्मन की कहानी सुनाई थी, आपको याद होगा। इसी शो में हमने आपको बताया था उनके शरीर की बायोलॉजिकल एज उनकी असली उम्र से ज़्यादा हो गई थी। थका हुआ महसूस करते थे, उनको लगता था समय से पहले बुढ़ापा आ गया। इसके बाद वो कैलिफोर्निया के एक जंगल में रहने लगे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दिया। सिर्फ घर में पकाया गया खाना और प्राकृतिक खाना खाया, बाजार से खाना खाना बंद कर दिया। और सिर्फ 3 साल तक पूरी दुनिया से दूर जंगल में रहने के बाद उनका शरीर 10 साल जवान हो गया। ये कहानी ये बताती है कि आप जितना ज़्यादा प्रकृति के आसपास रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से रखेंगे, आपका शरीर उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, उतना ही ज़्यादा जवान बना रहेगा। और जितना ज़्यादा आप जवान बने रहने के शॉर्टकट्स अपनाएंगे, वो आपको बुढ़ापे या मौत से कभी बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जवान रहने का शौक़ है, सुंदर दिखने का शौक़ है, तो इसके लिए तपस्या भी बहुत करनी पड़ेगी। सिर्फ कोई पिल खा लेने से, कोई इंजेक्शन ले लेने से आप हमेशा जवान नहीं रह सकते। अगर आपको जवान रहना है तो फिर शहर से दूर जाना पड़ेगा, अपने जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा। और आजकल आपने देखा होगा, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, अनुशासन में रहना नहीं चाहते। अब वज़न घटाने की कैप्सूल्स आ गए हैं, इंजेक्शन्स आ गए हैं और बड़ी संख्या में बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं, टीवी पर आने वाले लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, उद्योगपति ऐसे हैं जो वज़न घर बैठे वज़न घटाने के लिए अब गोलियां ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं। और रातों रात हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनका अचानक से वज़न कम हो गया। ये लोग जीवन भर कभी अपना वज़न कम नहीं कर पाए, कभी अपना 2, 3, 4 किलोग्राम भी वज़न कम नहीं कर पाए, और अचानक लोग 10, 15, 20 किलोग्राम वज़न कम कर रहे हैं। और उनका जब आप शरीर देखेंगे तो पूरा कायाकल्प हो गया। इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बताते नहीं कि वो वज़न कम करने की दवाई ले रहे हैं। वो यही कहते हैं कि आजकल हमने अपना व्यायाम बढ़ा दिया है, हमने डाइटिंग शुरू कर दी है, हम हर रोज़ जिम जा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इनमें से ज़्यादातर लोग कोई ना कोई दवाई लेकर कृत्रिम रूप से बिना मेहनत किए अपना वज़न घटा रहे हैं।